बिहार में जीतने कौन वाला है। मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि एक्सिस माई इंडिया ने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी इस एग्जिट पोल के लिए इस्तेमाल की है वो है क्या, क्योंकि इसी पोल के आने के बाद ये चर्चा गर्म हो गई कि क्या वाकई में एनडीए बड़े बहुमत से जीत रहा है या चुनाव काफी निकट रहने वाला है, काफी क्लोज रहने वाला है। तो कुल मिला के करीब 42,031 सैंपल साइज है ये। 194 सर्वेयर्स का इस्तेमाल एक्सिस माई इंडिया की टीम ने किया। सारी की सारी 243 विधानसभा सीटों पर प्रदीप गुप्ता और उनकी टीम गई और कुल मिला के 2145 गांव और शहर में इन्होंने सर्वे किया। 35,000 किलोमीटर की कुल सवारी की इनकी टीम ने पूरे बिहार में। तो ये है पूरा रिसर्च का मेथोडोलॉजी। और सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से इस पोस्ट पोल स्टडी में बिहार का वोट शेयर क्या है। 43 बनाम 41, एनडीए को केवल 43% वोट, एमजीबी को 41। याद आपको यह रखना है कि पिछली दफा एनडीए 42% पे थी। अगर 37% पे थी अगर हम बीजेपी और जेडीयू को लेते हैं, लेकिन हम जब एलजेपी को भी जोड़ देते हैं तो 42% पे आ जाता है, यानी उसके बाद केवल 1% की बढ़ोतरी। गठबंधन करीब 37% पे था पिछले चुनाव में और अब अगर 41% पे है, यानी 4% इजाफा गठबंधन के वोट शेयर में प्रदीप गुप्ता और उनकी टीम बता रही। सबसे ऊपर देखिए जन स्वराज के आंकड़े जो कि 4% वोट शेयर पर खड़े हैं। 4% वैसे तो ज्यादा सीट में तब्दील नहीं होगा, लेकिन ये 4% वोट्स किस पार्टी को, किस गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, उस पर हम इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद आइए अब एक नजर डालते हैं बाकी जो तमाम पोल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। सब पोल्स पे एक नजर डालते हैं। ये है एक्सिस माई इंडिया का सीट शेयर। 121 से 141 की रेंज एक्सिस माई इंडिया की टीम ने दी है। 121 जादुई आंकड़े से कम है, 122 से जादुई आंकड़ा शुरू होता है, यानी कि एक्सिस माई इंडिया को लग रहा है कि हो सकता है कि एनडीए जादुई आंकड़े से थोड़ा कम रह जाए, 141 तक जा सकता है। गठबंधन 98 से शुरू होते हुए 118, यानी कि जादुई आंकड़े के काफी नजदीक भी तेजस्वी और उनकी पार्टी आ सकते हैं। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि या तो अर्श पे होंगे या फर्श पे। इस पोस्ट पोल सर्वे में तो लग रहा है कि वो फर्श पर ही हैं। 0 से 2 सीटें जेएसपी को दी गई हैं और अदर्स को 1 से 7। लेकिन बड़ी बात यह कि अगर पीके ज्यादा बेहतर प्रदर्शन देते हैं तो फिर एनडीए की जो सीट रेंज है वो 121 की तरफ आनी शुरू होती है। अगर पीके का प्रदर्शन खराब रहता है तो जो एनडीए की सीट रेंज है वो जो रेंज के ऊपर आप देख रहे हैं 141, वहां की दिशा में बढ़ना शुरू कर देती है। तो यह है एक्सिस माई इंडिया का डेटा। लेकिन एक पोल ऑफ पोल्स पे नजर डालते हैं। पोल ऑफ पोल्स देख लेते हैं कि बाकी जो सर्वेक्षण है बिहार के चुनावी मैदान से वो क्या कह रहे हैं। तो ये देखिए वोट वाइब कह रहा है 125 से 145, यानी कि ये दोनों पोल्स कह रहे हैं कि मुकाबला इतना वन साइडेड नहीं रहेगा। टुडेज चाणक्य 160 दे रहा है एनडीए को, पीपल्स पल्स 133 से 159, दैनिक भास्कर 145 से 160। तो अगर वोट वाइब और एक्सिस माई इंडिया छोड़ देते हैं तो बाकी जो पोलस्टर्स हैं वो एनडीए की बड़ी बहुमत दे रहे हैं और महागठबंधन का आंकड़ा वो 77, 75, 73 घटता दिखा रहे हैं। अगर हम सारे पोल्स का औसत निकालते हैं तो जो पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा बनता है वो दिखाता है एनडीए को 146 पर और गठबंधन को 92 पर। यह है एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स, सारी चीजें मिलाकर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं प्रदीप गुप्ता के पास। प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया के फाउंडर हैं। उन्होंने ही इस चुनाव में थोड़ा रोमांच लाए जब उन्होंने ये आंकड़े दिए, क्योंकि उससे पहले लग रहा था कि जो हवा है वो एक तरफी बह रही है। आपने जब बोला कि ये मुकाबला तो काफी निकट है और काफी नजदीक हो सकता है, तब से थोड़ी सी चर्चा इस बात पे आई कि क्या वाकई में गठबंधन भी जीत सकता है या क्लोज फाइट रहने वाली है। आपने बिहार का दौरा खुद किया, आप अलग अलग शहरों में, गांवों में गए, सर्वेक्षण आपने फील्ड पर किए। आपने क्या ऐसा पाया प्रदीप गुप्ता जमीन पर जो बाकी पोलस्टर्स नहीं पकड़ पाए? आपको क्यों लग रहा है कि मुकाबला इतना क्लोज है? राहुल, इसकी 2-3 वजह है जो हमारे पोल में आई है। देखिए, कोई भी चुनाव हो और उसके परिणाम का जब हम आकलन करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि वर्तमान सरकार का परफॉर्मेंस या प्रदर्शन कैसा रहा, वो एक बात है। उस मामले में हम उसको एंटी इनकम्बेंसी और अदरवाइज प्रो इनकम्बेंसी के नजरिए से हमेशा आंकते हैं। तो इस केस के अंदर ये पाया गया कि नीतीश कुमार के फेवर में अच्छी खासी प्रो इनकम्बेंसी है उनकी इमेज को लेके, और उनकी एक जो सुशासन बाबू की जो इमेज है, खासकर उस सुशासन का जनता का जो इम्पैक्ट होता है वो डिलीवरी से होता है कि उनको क्या मिला।
तो उस हिसाब से वो इमेज उनकी बरकरार है। खासकर 30 साल की आयु वर्ग के ऊपर और महिलाओं में तो जबरदस्त उनकी जो पकड़ है आज भी बरकरार है, मौजूद है। लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है, जो मैं कहता हूं 18 से 29 साल के, वो करीब 24% का उनका समावेश है। टोटल जो 100 वोट पड़े हैं या पड़ते हैं इलेक्टर्स में, मतदाताओं में 24 जो आते हैं वो 18 से 29 साल के उम्र में आते हैं। वहां पर जरूर ये पाया गया कि लोग वो कह रहे हैं कि यार अब 20 साल हो गया, अब तो कुछ तो बदलाव होना चाहिए, कुछ तो परिवर्तन हो, कुछ तो नयापन आए। उनमें से बहुत सारे लोग ये भी देखते थे कि बीजेपी की सरकार जो है पूरी की पूरी हिंदी पट्टी में ही नहीं, केवल उड़ीसा जैसे राज्य, असम जैसे राज्य, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी और कर्नाटक में भी चुनाव बीजेपी की सरकारें रही है, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं? तो उसके चलते जो एक थोड़ा सा फटीक फैक्टर आप जिसको कहते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ 24%, बाकी जो 76% बचे वहां पर प्रो इनकम्बेंसी कह सकते हैं, और इन 24% के तरफ आप सतीश के सिंह आपसे सवाल पूछेंगे। सतीश। प्रदीप जी नमस्ते। नमस्ते। अरे आपने तो नीतीश जी के लिए तो आपको लगा कि प्रो इनकम्बेंसी है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखी क्या? नहीं, मैं वहीं आ रहा था, बस मैं वहीं आ रहा था कि जो प्रो इनकम्बेंसी है वो हमने जब पूछा तो जहां तक महिलाएं और डिलीवरी की बात होती है तो वो प्रो इनकम्बेंसी सिर्फ नीतीश मोदी। अब ये फर्क पड़ा है पिछले 20 सालों में इस चुनाव में, खासकर कि लोग नीतीश कुमार के फेवर में नहीं, नीतीश मोदी के फेवर में ये वोट कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी एनडीए का बहुत बड़ा वर्ग है, वो चाहता है कि बीजेपी का भी चीफ मिनिस्टर बने, तो वो नीतीश मोदी साथ में बोल रहे हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के अगेंस्ट तो कम से कम कहीं पर नजर नहीं आई। जो थोड़ी बहुत युवा वर्ग में नजर आई वो केवल नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, उम्र और एक फटीक फैक्टर होता है कि 20 साल एक बहुत बड़ा आज के जमाने में कार्यकाल होता है, जिसको कुछ तो नयापन आए, भले बीजेपी की। एक सवाल और है, आपने लोकसभा में बहुत चर्चित सा एक सर्वे किया था, उस सर्वे से उसके जो नतीजे थे वो बड़े विवादास्पद रहे, आपको पश्चाताप भी हुआ। इस बार आपने क्या तब्दीली की है जिससे हम माने कि जो आप कह रहे हैं वो सही होगा? देखिए, लोकसभा की भी जहां तक बात करें, लोकसभा में इलेक्शन में, चुनाव में भी बिहार भी उसी में शामिल होता है। तो बिहार में हमने 30 सीटें कही थी, एनडीए की 30 ही आई थी और 10 सीटें अपोजिशन की कही थी, और पप्पू यादव की भी एक निर्दलीय, उन्होंने छोटी पार्टी के जात के तौर पे चुनाव लड़ा, वो कहा था वही आई थी। बहरहाल, जो आपने कहा कि विवादास्पद तो कुछ भी नहीं था। किसी भी चुनाव के एग्जिट पोल का पहली उसका उद्देश्य होता है कि कौन सरकार बनाने की स्थिति में है। उसमें भी हमने कहा था एनडीए सरकार बनाएगा, और एनडीए ने ही सरकार बनाई है। जहां तक ये भी उसमें कहा जाता है कि सीटें किसकी कितनी आएंगी, हमने कहा था 376 एनडीए की आएंगी से 400 तक, जो कि 293 एनडीए की आई। अब अगर राहुल इजाजत दें तो मैं एक सवाल और पूछ दूं। आप ये बताइए, मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे जैसा बेवकूफ ये समझता हो, क्या महागठबंधन के फेवर में कोई एक स्वीप का कोई चांस नहीं देखते आप? नहीं, मैं चांस उस लिहाज से देखता हूं चीजों को कि परसेंटेज। देखिए, हर चीज की संभावना होती है, हर चीज में तक सवाल उठता है कि कितनी संभावना है, उसको हम नंबर के नजरिए से देखते हैं। तो मैं ये कहूंगा, स्वीप की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर करता हूं कि देखिए 121 जो हमारी लोअर रेंज है, 122 सीटें भी आ गई, एक सीट ज्यादा, तो बीजेपी को बहुमत यानी एनडीए को बहुमत मिल जाता है। उस लिहाज से देखें तो 5% से 10% का चांस है कि हमारी लोअर टू लोअर रेंज आएगी। 90% चांस है कि जो ऊपर की रेंज है, 122 के बाद की रेंज है, उसके कहीं के करीब आंकड़ा